नई दिल्ली में संसद सत्र चल रहा था। सरकार के घोटालों पर बहस छिड़ी थी। संसद की जो सिक्योरिटी थी वो धूप में आराम कर रही थी। अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जी उस टाइम पर वहां से नहीं निकलते, इस सफेद गाड़ी में AK-47 और बारूद से भरी थी, जिससे आधा पार्लियामेंट उड़ सकता था। ये आतंकी जो गाड़ी चला रहा था, इसका कॉलर पकड़कर इसके सिर पर बंदूक लगा देते हैं और यहीं से अफजल गुरु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर संसद भारत की सबसे सुरक्षित जगह है तो आतंकी अंदर कैसे घुसे? होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर किसने बनवाया और किसके कहने पर? क्या यह सिर्फ 5 आतंकियों की कोई साजिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इस प्लान की साजिश 24 दिसंबर सन 1999 को शुरू हुई, जब एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था, जहां उन्होंने भारत सरकार पर जबरदस्ती दबाव बनाया। यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा। इन्हीं में से एक था मौलाना मसूद अजहर। भारत की जेल से छूटते ही उसने 2000 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन बनाया और भारत से बदला लेने के लिए साजिशें रचने लगा। उनका मकसद था किसी भी कीमत पर भारत सरकार को झुकाना है। इसी नफरत में उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद को अपना निशाना बनाया। लेकिन इस प्लान में उन्हें ऐसे लड़कों की जरूरत थी जो बिना सवाल किए ही अपनी जान देने के लिए तैयार हों। जम्मू और कश्मीर में एक जिला है बारामूला जिले में एक कस्बा है सपोर। इसी जगह पर वर्ष 1969 में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसकी वजह से भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। 20 साल की उम्र में LOC बॉर्डर पार करके वह मोहम्मदाबाद में आतंकवादी बनने के लिए ट्रेनिंग लेने चला गया। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अफजल गुरु और उसके साथी LOC बॉर्डर पार करके वापस अपने घर इंडिया आ गए थे। इंडियन आर्मी को खबर लग जाती है POK की ट्रेनिंग लेकर कुछ आतंकवादी इंडिया में घुस गए हैं। इंडियन आर्मी को खबर मिलते ही वह एक-एक को पकड़ना शुरू कर देती है। अफजल गुरु और उसके घर वाले डर जाते हैं क्योंकि अफजल गुरु भी POK की ट्रेनिंग लेकर आया था। ये लोग अफजल और मोहम्मद एक सफेद गाड़ी को ढूंढते हैं, जो गाड़ी इन्हें करोल बाग में मिल जाती है। मार्केट से यह एक लाल बत्ती को खरीदते हैं और गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं ताकि गाड़ी दिखने में सरकारी जैसी लगे। मोहम्मद ने गाजी बाबा को एक लैपटॉप दिया जिसका उपयोग करके ये फर्जी होम मिनिस्ट्री का स्टिकर बनाते हैं और उसको प्रिंट करके गाड़ी पर लगा देते हैं। फिर 11:40 पर वो गाड़ी अंदर जाती है। इस गाड़ी पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें लाल बत्ती लगी थी और होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा था। अंदर आते ही गेट नंबर 1 की ओर ये तेजी से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। इसको देखकर CRPF की कांस्टेबल कमलेश को इस पर शक होता है। वे तुरंत JP यादव के पास जाती हैं और कहती हैं इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह कार इतनी तेज थी कि इसे रोकना नामुमकिन था। कमलेश खुद आगे बढ़ती हैं और इस गाड़ी को हाथ देती हैं, लेकिन आतंकी इसको देखकर घबरा जाते हैं और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देते हैं। इससे कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वे उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकरा जाते हैं। गाड़ी रपटती हुई गार्डन में पहुंच जाती है। यह सब माली देख रहा था। माली देखकर डर जाता है और वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकियों की नजर तब तक उन पर पड़ चुकी थी। वे गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले माली को मार देते हैं। फिर CRPF की कांस्टेबल कमलेश को अपना निशाना बनाते हैं। तब तक JP यादव संसद का इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं, जिससे कि तेज सायरन गूंजा और संसद के सभी गेट और खिड़कियां बंद हो जाती हैं और आतंकी JP यादव को भी मार देते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जो नेता थे उन्हें सब पता चल चुका था। वे अपनी अपनी सीट के नीचे सब छुप जाते हैं।
जब ये चारों आतंकी गेट नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं तो कांस्टेबल संतोष कुमार के निशाने पर ये चारों थे। इनमें से 3 आतंकियों को तो संतोष कुमार अकेले मार देते हैं। अब सिर्फ एक आतंकी बचा था जो गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और ग्रेनेड फेंक रहा था। बहुत देर भागने के बाद जब इसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो यह दूरदर्शी की रस्सी पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने लगता है। इसे देखकर कांस्टेबल श्यामवीर उसको एक ही गोली में उड़ा देते हैं। यह युद्ध 12:15 तक चला और आतंकियों ने जो गोले फेंके थे वो फटते रहते हैं, जिसमें हमारे नौजवान शहीद हो गए और 5 आतंकी मरे। युद्ध थमने के बाद सभी नेता सिक्योरिटी के साथ संसद के बाहर आए। इन्हीं में से अलके अडवाणी मरे हुए आतंकियों के पास जाते हैं, उनकी गाड़ी चेक करते हैं, तब उसमें ड्राई फ्रूट मिलते हैं। महीनों तक रुकने के लिए ये आए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।